हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को एडीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का होम साइंस, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची द्वारा यह जारी किया गया 2025-26 का मॉडल पेपर है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है पूरा, तो आप लोग एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिशु की वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है। जो शिशु की वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है, मतलब सबसे अंग कौन सा पहले नंबर वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंख, ऑप्शन नंबर बी हृदय, मस्तिष्क, कान। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू बोला जा रहा है, जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे में सबसे तेज वृद्धि किस वर्ष होती है। बोला जा रहा है जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे में सबसे तेज वृद्धि किस वर्ष होती है। पहला वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष या पांचवा वर्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, पहला वर्ष में बच्चा का ज्यादा वृद्धि होता है, फिर उसके थोड़ा सा कम दूसरा वर्ष में, फिर उसके थोड़ा सा कम तीसरा वर्ष में। इस तरह करके बच्चा बढ़ते जाता है, उसका मतलब विकास थोड़ा सा कम ही होते जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। खेल बच्चों में किस क्षमता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए आलस्य, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी चिड़चिड़ापन, ऑप्शन नंबर डी अस्वस्थता। तो हो जाएगा थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में बोला जा रहा है कि खाद्य संरक्षण का एक लाभ है मौसमी खाद्य पदार्थों साल भर उपलब्ध होना, स्वाद खराब होना, भोजन बर्बाद होना या पोषण कम होना। तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम खाद्य पदार्थों साल भर उपलब्ध होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला जा रहा है पारिवारिक संसाधनों में कौन शामिल है। बीमारी, ऑप्शन नंबर ए बीमारी, या तो फिर अभी आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी समय। तो आपका हो जाएगा फाइव का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर समय। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि परिवार का एक भौतिक संसाधन कौन सा है। घर, शिक्षा, कौशल या अनुभव। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो परिवार जो होता है वह भौतिक संसाधन क्या घर ही ना है, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है बच्चों के खेल के को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। दोस्तों की उपलब्धता, मौसम, आहार या उम्र। तो 7 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों की उपलब्धता। जब दोस्त उपलब्ध रहेंगे उसके बाद ही ना बच्चा लोग खेलेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि शिशु में भाषा विकास की किस उम्र में शुरू होता है। शिशु में जो भाषा का जो विकास होता है वह किस उम्र में शुरू होती है। 6 महीने में, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या जन्म के समय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, जन्म के समय ही, क्योंकि वह तुरंत बच्चा रोने लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है खाद्य संरक्षण में चीनी मिलाना किस प्रकार की विधि है। जो खाने में चीनी जो हम लोग मिलाते हैं वह किस प्रकार की विधि से मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जमाना, ऑप्शन नंबर बी परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर डी डिब्बा बंदी। तो इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षण द्वारा, अर्थात प्रिजर्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पारिवारिक संसाधनों का एक मानव संसाधन है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौशल, ऑप्शन नंबर बी पैसा, ऑप्शन नंबर सी मकान, ऑप्शन नंबर डी आभूषण। तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है अधिक हवा, अधिक धूप, अधिक पानी या आगे ऑप्शन नंबर अधिक उचित तापमान। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उचित तापमान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
12 में बोला जा रहा बच्चों के सामाजिक विकास में कौन सी चीज सहायक है? चुप रहना, अकेले खेलना, समूह खेलना या टीवी देखना। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह खेल। मतलब समूह के साथ जब बच्चा खेलते हैं तो उसका सामाजिक विकास होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। खाद्य संरक्षण में उबालना किसका उदाहरण है? खाद्य संरक्षण में उबालना किसका उदाहरण है? ऊष्मा द्वारा परीक्षण, ठंड द्वारा परीक्षण, रसायन परीक्षण, विकिरण द्वारा परीक्षण। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा द्वारा परीक्षण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोला जा रहा पारिवारिक संसाधनों का उचित उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 14 का पहला नंबर ऑप्शन बिक्री, खर्च, संग्रह या प्रबंधन। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रबंधन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला जा रहा है खाद्य संरक्षण का एक रासायनिक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, सिरका डालना, जमाना, सुखाना या ठंडा करना। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका डालना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों की वृद्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ऊंचाई और वजन पे, केवल वजन पे, केवल खेल पे या केवल आहार पे। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई और वजन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोला जा रहा है परिवार का एक सामुदायिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए, सोना, अस्पताल, कार या जमीन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों में रचनात्मक खेल का एक उदाहरण है। चित्र बनाना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना या खाना खाना। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, चित्र बनाना। ठीक है, बच्चा में हम लोग भी बहुत चित्र बनाया करते थे, ड्राइंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 5 वर्ष तक के बच्चे की वृद्धि और विकास पर अधिक प्रभाव किसका होता है? भोजन का, पर्यावरण का या आनुवांशिकता का या नींद का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी, पर्यावरण का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला जा रहा संगीत बच्चों में किस प्रकार का विकास करता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास करता है। कैसे करता है? मानसिक विकास करता है जब बच्चा संगीत सुनता है तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोला जा रहा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है, ऊतकों की मरम्मत या हड्डियों को मजबूत करना या रक्त निर्माण। तक कार्बोहाइड्रेट जो है वह शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। अर्थात एक एक मतलब कि 1 ग्राम जो होता है कार्बोहाइड्रेट वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4 किलो प्रति ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात तो वसा भी जो होता है वह ऊर्जा ही प्रदान करता है शरीर को। और प्रोटीन जो होता है वह क्या चीज प्रदान करता है? वह शरीर को वृद्धि में करता है, शरीर को वृद्धि करता है, अर्थात उसे विकास करता है शरीर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, क्वाइशियोकर या रतौंधी या अस्कर्वी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाइशियोकर। यह जो रोग जो होता है यह बच्चों में होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला जा रहा है आहार आयोजन का अर्थ है भोजन की सही मात्रा और संतुलित निर्धारित करना, केवल भोजन बनाना या फिर केवल पैसे बचाना या भोजन सजाना। तो 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भोजन को सही मात्रा में संतुलन निर्धारित करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। बोला जा रहा है वस्त्र की गुणवत्ता परीक्षण में क्या देखा जाता है? बाजार मूल्य, रंग की ऊंचाई, धागे की मजबूती या फैशन ट्रेंड। तो क्या देखा जाता है? धागे की मजबूती देखा जाता है। कोई भी कपड़ा उसका धागे का मजबूती देखा जाता है कि वह उसका मजबूती कैसा है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट हो गया। आपका
कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि मोबाइल का एक सकारात्मक प्रभाव लिखे। जैसे मोबाइल से आजकल देखे रहे कि बहुत कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, मोबाइल से लेक्चर देखते हैं, ये सब के बारे में लिखना है। फिर विटामिन सी का एक स्रोत बताइए। जैसे विटामिन का सी का स्रोत होता है खट्टा पदार्थ। खट्टे पदार्थ में कहा जाता है नींबू, आंवला, ये सब होता है। अर्थात खट्टे पदार्थ ये जो होता है विटामिन सी, यह हमारे घावों को या जख्मों को भरने में काम करता है। फिर आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 28, वस्त्र की गुणवत्ता जांचने के लिए एक उपयोग विधि लिखे। जैसे कि आप लोग को अभी बताए थे यहाँ पर 25 में क्वेश्चन नंबर में, वस्त्र को क्या चीज देखा जाता है, उसका धागा देखा जाता है, उसका धागा कितना मजबूती है यह। फिर आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 में होता है उपभोक्ता का एक अधिकार का नाम लिखे। खाद्य संरक्षण, इसी तरह से आपका पूरा इधर क्वेश्चन है। रेशम कपड़े, ये सब आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए इधर सेक्शन सी में भी इसी तरह से क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए आराम से, और इसे भी आप लोग अच्छा से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और टेलीग्राम में आपका PDF चला जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।